नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी टीचर में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर है 1 और इसका चैप्टर नंबर 1 यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग का हम कॉन्सेप्ट मैपिंग करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है? कॉन्सेप्ट मैपिंग होता है कि आप किसी बड़ी चीज़ को एक मैप के थ्रू, एक छोटे से डायग्राम के थ्रू इस तरह से समझने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो ये आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू दे देगा स्टार्ट से स्टार्ट में। अगर आपको आगे जाके समझ रहे हो ना आप चैप्टर को, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से मदद करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है, मतलब सबसे पहली जो चीज़ होती है वो मैटर। ठीक है, मैटर क्या है? मैटर सिंपल सा बता देता हूँ कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ऐसी कोई सी भी चीज़ जो जिसके पास मास हो और वो स्पेस घेरे यानी कि जगह ले, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? मैटर। ओके, अब इसमें दो चीज़ आती हैं। क्या? एक स्टेट ऑफ मैटर यानी कि मैटर किस स्टेट में है, सॉलिड लिक्विड गैस। ओके, सॉलिड लिक्विड गैस ये आता है स्टेट ऑफ मैटर में। दूसरी चीज़ है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये आगे हम बता देंगे। पहले स्टेट ऑफ मैटर देख लेते हैं। स्टेट ऑफ मैटर में क्या है कि सबसे पहले है सॉलिड। अब सॉलिड क्या होता है? देखो, सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होता है। तीन चीज़ों में सॉलिड लिक्विड गैस में इसको बांट लिया गया है यानी कि मैटर को। ठीक है, अब मैटर को हम कैसे बांटेंगे, किस क्राइटेरिया पे बांटेंगे, ये देख लो। पहले सॉलिड क्या है? सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होता है यानी कि शेप जो है उसका वो डेफिनेट है, यानी कि यही शेप रहेगा, इसके अलावा आप इसको तोड़ मोड़ नहीं सकते ज़्यादा। ठीक है, इसका शेप आपको दिखेगा जैसे ईंट है कोई, तो ईंट का शेप डेफिनेट है, हाँ, तो वो सॉलिड है। ठीक है, अब लिक्विड नो डेफिनेट शेप। कभी लिक्विड को देखा है कि भैया जग में है तो जग की शेप में है। ठीक है, आप उसको जग को ऐसे टेढ़ा करोगे तो क्या होगा? पानी मतलब गिर जाएगा और फिर वो ज़मीन पे ऐसे पड़ा रह जाएगा। कोई शेप होती है? नहीं होती। गैसेस, भैया गैस की कभी शेप देखी है तुमने? नहीं होती, गैस की कोई शेप डेफिनेट नहीं है। अगला वॉल्यूम। वॉल्यूम सॉलिड के पास जो होती है डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड के पास फिक्स वॉल्यूम होता है और गैस के पास कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। भैया गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपके घर में जो गैस का सिलेंडर है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, गैस का सिलेंडर है, कितना छोटा सा है ना। अगर आप जब गैस खोलोगे वो पूरे घर में आ जाता है ना, पूरा घर। ठीक है, पूरे जो रूम है आपका, किचन है, उस पूरे पे आपको फैल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो इतना छोटे सिलेंडर में था और उसके बाद इतना बड़ा फैल गया, तो यानी वॉल्यूम उसका कांस्टेंट नहीं है। उसके बाद डू नॉट फ्लो। सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं करता है। लिक्विड कैन फ्लो, यानी कि ये फ्लो कर सकता है। फ्लो मतलब बहना। ठीक है, लिक्विड फ्लो कर सकता है और गैसेस, भैया हवा तो बहती ही है, छोड़ो। अब सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, बहुत ज़्यादा क्लोज पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, पार्टिकल जो होते हैं लिक्विड के वो धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा लूज पैक होते हैं। और गैसेस पार्टिकल्स आर टू लूजली पैक्ड, यानी कि पार्टिकल जो है बहुत ज़्यादा लूजली होता है, कोई कहीं कोई कहीं। ठीक है, अगला है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, यानी कि उसको कितना कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। तो भैया सॉलिड को हम नहीं दबा सकते, इनकम्प्रेसिबल हो गया। लिक्विड लिटिल कंप्रेसिबल, थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं। और गैस भैया बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है, काहे कि जो आपके पूरे रूम में फैल रहा था गैस, उसको आपने क्या किया? एक छोटे से सिलेंडर में बंद कर दिया। हुआ ना बात? ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सॉलिड के लिए टेबल चेयर जो भी ले लो, टेबल चेयर ईंट मकान जो भी है। ठीक है, लिक्विड में वाटर मिल्क केरोसिन ऑयल, आपका जो भी ऑयल है, ठीक है, सारे ये सब हो गया क्या? लिक्विड। और गैस में एयर ऑक्सीजन। ओके, एयर ऑक्सीजन, धुआं स्मोक फॉग जो भी ले लो। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर किस चीज़ से बना हुआ है? पार्टिकल से। ये बात तो आपको क्लियर होगी कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, अब फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के जो फिजिकल नेचर है वो पूछ लिया। यहाँ पे ये तीन चीज़ें याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं, ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो लगातार मूव कर रहे होते हैं, इधर से उधर इधर से उधर। आगे जब नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बताऊँगा ना वो बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उनके बीच बीच में स्पेस होता है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को मैग्नेट जैसे अट्रैक्ट करता है लोहे को, उस तरह पार्टिकल्स जो है आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि हम इतना तक क्लियर कर चुके हैं। ओके, इतना तक हो गया। अब नीचे चलते हैं। ठीक है, अब क्या है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि अगर आप मैटर के कोई स्टेट को चेंज करना चाहें, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। कैसे? अब इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो इफेक्ट क्या होता है, और इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, यानी कि प्रेशर चेंज करते हो तो इफेक्ट क्या आता है। ठीक, अब
इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, और डिक्रीज इन टेम्परेचर। सबसे पहले जाते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर पे। इंक्रीज इन टेम्परेचर पे क्या है, सबसे पहले फ्यूज़न और मेल्टिंग, मेल्टिंग नहीं मेल्टिंग है, ठीक है। सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड, यानी सॉलिड जो है हमारा वो लिक्विड फॉर्म करने के लिए मेल्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट, अरे भैया बड़े हो जाओ, हाँ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड, ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है वो मेल्ट करता है ताकि वो लिक्विड फॉर्म कर सके, उसको कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ लेना छोटा सा, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। अगला बढ़ते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन है लिक्विड चेंज इनटू वेपर, यानी कि लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो जाते हैं, यानी कि वाटर जो है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, जो भी है। और आगे बढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल्स टू फॉर्म लिक्विड वेपर, यानी कि लिक्विड ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो है वो बॉयल करता है और अपने वेपर्स को फॉर्म करता है, उसको क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ऐसे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला एक्सपोज सरफेस एरिया, यानी कितने सरफेस एरिया में उसको हमने फैला रखा है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। दूसरा इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा। अगला ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ये बात पहले जान लो। ह्यूमिडिटी होता है क्या, कि हमारे आसपास में जो एयर है या फिर हमारे आसपास जो चादर है एयर की, उसमें वाटर कंटेंट कितना है, यानी कितना वाटर है उसके अंदर, उसको क्या कहेंगे हम, ह्यूमिडिटी। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम इवेपोरेशन होगा। मतलब अगर तुम्हारे किसी कैन में पानी भरा हुआ है ऑलरेडी, तो तुम क्या उसमें पानी भर पाओगे, और ज़्यादा नहीं भर पाओगे ना। तो कैन में जब पानी भरा हुआ है तो नहीं भर पाओगे। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है, यानी कि पानी की मात्रा पहले ही ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, यानी कि एयर में, तो आप कैसे भर पाओगे और ज़्यादा वाटर एयर में, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगा। अगला विंड वेलोसिटी, यानी कि जितनी तेज़ हवा चलेगी, जितनी तेज़ हवा चलेगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, ठीक है। अगला यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, ये चीज़ बहुत मतलब ध्यान रख लेना, क्योंकि ये घुमा के दे देते हैं पॉइंट, ठीक है। सब्लिमेशन का, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस और वेपर, जो हमारा सॉलिड है उसका डायरेक्टली वेपर में, लिक्विड में नहीं जाएगा। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसा बोला था ना मैंने। उसमें इसमें क्या है, सब्लिमेशन में सॉलिड से सीधा गैस या फिर गैस से सीधा सॉलिड, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम, सब्लिमेशन। ओके, इतना पॉइंट क्लियर हो गया अब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्योंकि हमने अब इंक्रीज़ तो कर लिया टेम्परेचर को, अब डिक्रीज़ करते हैं। डिक्रीज इन टेम्परेचर में क्या होगा, एक तो फ्रीजिंग और एक कंडेंसेशन। फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग होता है लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। जब आप पानी को फ्रीज में डालते हो तो क्या होता है, वो भैया फ्रीज हो जाता है, यानी कि जम जाता है। जमने पे क्या होता है कि लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, उसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। और एक क्या होता है, कंडेंसेशन। क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, वेपर चेंज इनटू लिक्विड। जो वेपर है, वाटर वेपर हैं, वो क्या करते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। अब एक और है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर। अब प्रेशर अगर चेंज करोगे तो क्या होगा, एक और चीज़ कंडेंसेशन। प्रेशर अगर चेंज करोगे तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा और सब्लिमेशन होगा। द चेंज ऑफ वेपर इनटू सॉलिड डायरेक्टली। वेपर को अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करोगे तो फिर क्या होगा, डायरेक्टली वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। और कंडेंसेशन क्या है, किसी भी चीज़ में अगर आप प्रेशर कम करते हो तो क्या होगा, वो क्या होता है, लिक्विड है तो लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा कि आपके पास जो भी है, जैसे आप एलपीजी का एग्जांपल ले लो, ठीक है। आपके घर में जो एलपीजी है, ठीक है, क्या कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड यानी कि लिक्विड है, पेट्रोलियम गैस है। गैस को उन्होंने लिक्विफाई कर रखा है। कैसे लिक्विफाई करते हैं भैया, प्रेशर बहुत ज़्यादा देते हैं। जब आप प्रेशराइज करते हो उसको तो क्या होता है, वो जो गैस था वो क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट मैपिंग। नेक्स्ट वीडियो हम आगे करेंगे इस चैप्टर को, तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। मैं फटाफट इस चैप्टर को, या कहें तो इस पूरे जो हमारी सपोर्ट मटेरियल है इसको पूरा ख़त्म करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।